नाजरीन, आइए आज आप और मैं मिलकर एक आईना देखते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है मगर कोई एक ऐसी चीज जिसकी कमी आपकी सांसों में घुटन पैदा कर रही है। हम सब जिंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ हैं, अपने माल, अपनी औलाद, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों में मसरूफ हैं। लेकिन कभी तन्हाई में जब कमरे की बत्तियां बुझी हुई हों तो क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि मैं जिस हस्ती को अपना इमाम मानता हूं, क्या वो मेरी जिंदगी के किसी भी लम्हे में मेरे साथ शामिल हैं? आज मैं आपसे और खुद से, अपने आप से एक ऐसा सवाल पूछने की जसारत करता हूं जिसका जवाब हमारी नींदें उड़ाकर रख देगा। हम कहते हैं कि हम मुंतजिर हैं, लेकिन क्या हमारा इंतजार सिर्फ लफ्जों का है या इसमें वो तड़प भी है जो एक बिछड़े हुए महबूब के लिए होनी चाहिए? हमारे पाक खानदान अलैहिमुस्सलाम ने दौरे गैबत के मोमिन की कुछ निशानियां बताई। पहली निशानी यह है कि अपने शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरज शरीफ के फिराक में वो मग़मूम रहेगा। आप जरा सोचिए, एक बच्चा जो अपने वालिदैन से बिछड़ जाए उसकी रातें कैसे गुजरती हैं। वो हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस कायनात के असल वारिस जो हम पर वालिदैन से भी ज्यादा मेहरबान हैं, वो नजरों से ओझल हैं और हम अपनी दुनियावी जिंदगी में इस कदर मगन हैं कि हमें उनके पर्दा नशीन होने का दुख तक नहीं होता। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 5 किस्म के लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती, और उनमें एक शख्स वो भी शामिल है जिसका कोई अजीज बिछड़ गया हो और वो उसका राह तक रहा। अब मेरे सवाल ये है, जब आपका कोई दुनियावी रिश्तेदार प्यारा खो जाता है, आप खाना छोड़ देते हैं, आपकी नींदें उड़ जाती हैं, तो फिर वो हस्ती जो कायनात की उम्मीद है, जो रहमतुल लिल आलमीन के वारिस हैं, उनकी गैबत का हमें क्यों असर नहीं होता? क्या हमारा उनसे ताल्लुक सिर्फ किताबी है या फिर कल्बी भी है? हम तो हज पर जाने वालों के लिए हवाई अड्डों पर घंटों इंतजार करते हैं, हमें उनकी सिर्फ एक खबर मिल जाए तो दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन क्या हमने कभी अपने इमाम अलैहिमुस्सलाम की ज़हूर के लिए उस तड़प का 1% भी महसूस किया है? क्या उनकी खबर गिरी की कभी कोशिश की है कि वो कहां हैं, किस हाल में हैं, अभी तक तशरीफ क्यों नहीं लाए? क्या मैं उनकी ताखीर का बायस तो नहीं हूं? आइए आईने में खुद को आज देखते हैं। अगर आज कोई आदिल बादशाह कैद हो जाए और दुश्मन तख्त पर बैठा हो, तो क्या उस बादशाह की वफादार रियाया, उनकी जो वफादार होंगे, उनकी जिंदगी में कोई खुशी की गुंजाइश बाकी रहेगी? आज हुकूमत इलाहिया का हक किसके पास है और यह कायनात किन के हाथों में है? हम जुल्म और जौर के इस दौर में भी गाफिल सोए हुए हैं और हमारे इमाम अलैहिमुस्सलाम तन्हा सहराओं और पहाड़ों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जरा इस हकीकत का सामना करें। अगर आपकी सवारी या आपका थोड़ा सा पैसा गुम हो जाए तो आप पूरी दुनिया सर पर उठा लेते हैं, लेकिन आपके मालिक इस वक्त जो आपकी रूह का सरमाया है, उनकी गैबत की देर पर आपको कितना दुख है? क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है या हम सिर्फ दावा करते हैं? और आखिरी बात, हजरत अली बिन ताऊस रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने फर्जंद को वसीयत की थी कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ मामला सही रखना। आज का वक्त हमसे यह तकाजा करता है कि हम अपने मुंतजिर होने के दावे को अमल से साबित करें। हम इमाम अलैहिस्सलाम से दूर नहीं हुए, इमाम हमसे भी दूर नहीं हुए, बल्कि हम अपनी गफलत की वजह से उनसे कट गए हैं। काश कि हम इतने बाज़मीर हो जाएं कि इमाम अलैहिस्सलाम का गम हमारा अपना गम बन जाए। आइए आज मिलकर एक अहद करते हैं कि हम उनकी याद में वो जिंदगी गुजारेंगे जिसके वो हकदार हैं, और यकीन मानिए जब ये हो जाएगा सरकार तशरीफ ले आएंगे। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम या कायम आले मोहम्मद।